नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ द कौशिक शो में। अच्छा दोस्तों, आज जो है उत्तराखंड के देहरादून ज़िले पे भू कानून के लिए एक महारैली होने वाली है। और ये कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड के लिए, आए दिन यहाँ पे भू कानून के लिए कहीं न कहीं प्रोटेस्ट या आंदोलन होता रहता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि ये भू कानून असल में है क्या? इसकी ज़रूरत उत्तराखंड को क्यों है? और क्या इसकी सही में उत्तराखंड को ज़रूरत है भी है कि नहीं है? या ये डिमांड ही पूरी गलत है? तो चलिए चल के इस पे चर्चा करते हैं। भू कानून कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स पे लागू होता है, जैसे कि आप नागालैंड में देख सकते हैं। पर उत्तराखंड पे उस तरीके से लागू नहीं है, वो उन कानूनों के साथ लागू नहीं है, उन धाराओं के साथ लागू नहीं है, जिस तरह से नागालैंड या बाकी स्टेट पे लागू है। उत्तराखंड में कुछ समय पहले ये कानून था और उत्तराखंड का वो निजी कानून था कि बाहर से यानी कि उत्तराखंड के जो निवासी नहीं हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो उत्तराखंड में खाली 500 गज ज़मीन ले सकते थे। फिर इस कानून में कुछ बदलाव किए गए और इसको और भी सख्त बनाया गया और इसमें अब जो भी उत्तराखंड से बाहर के लोग थे, वो खाली 250 गज ज़मीन ले सकते थे। पर 2018 में इस कानून को पूरी तरह से हटा दिया गया और अब सूरत हाल ये है कि उत्तराखंड में कोई भी कितनी भी ज़मीन ले सकता है। उत्तराखंड के निवासियों का ये कहना है कि इस जो ये कानून बिल्कुल ही हटा दिया गया, इसके वजह से उत्तराखंड में बाहर के लोग ज़्यादा बसने लग गए हैं और यहाँ के लोगों का पलायन होने लग गया क्योंकि उनके पास ज़मीन ही नहीं रही। देखिए दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है बाकी स्टेट से, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की ज्योग्राफिकल कंडीशन काफ़ी अलग होती है बाकी स्टेट से। ऐसा क्यों है? देखिए, उत्तराखंड में करीबन 83 टू 85% जो जगह है, वो जंगलात के अंदर आता है, यानी कि वो जंगल एरिया है, यानी कि वहाँ पे ना खेती करने के लिए ज़मीन है, ना ही रहने के लिए ज़मीन है। और बाकी बची हुई ज़मीन पे उत्तराखंड में खेती और रिहायशी इलाके होते हैं। अब हो ये रहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे थे, वो लोग पहले 500 का ज़मीन ले सकते थे, फिर 250 ले सके, पर ये जब कानून बिल्कुल ही हटा दिया गया 2018 के बाद, तो अब लोग अपना पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पे जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले लेते हैं। उससे ये हो ये रहा है कि खेती की ज़मीन हर रोज़ कम होती जा रही है उत्तराखंड में। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर खेती के लिए ज़मीन ही बचेगी, रहने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, तो यहाँ के लोगों का तो पलायन हो जाएगा। अब इसलिए ये आए दिन हम आंदोलन यहाँ पे देखते रहते हैं। अब इस पे मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे को ये लगता है कि पहले तो ये डिमांड ही बेकार है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी आके ज़मीन तभी ले सकता है जब उसका स्वामी यानी कि ज़मीन का स्वामी उस ज़मीन को बेच देगा। तो अगर यहाँ के लोग उन ज़मीनों को बेचेंगे ही नहीं, तो कैसे बाहर का आदमी यहाँ पे कोई ज़मीन ले सकता है? दूसरी बात, उत्तराखंड में ये आम बात है कि लोग अपनी ज़मीनें बेचते हैं और दिल्ली और देहरादून या ऐसे सिटी या ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा अर्बनाइजेशन है, यानी कि थोड़ा गाँव से हट के शहरों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब हो ऐसा रहा है कि गाँव में रोज़गार जो है बिल्कुल कम है, तो वहाँ के जो युवा हैं वो निकल के देहरादून या फिर दिल्ली या फिर किसी अदर स्टेट जहाँ पे ऐसे सिटियों की तरफ जाते हैं, ऐसे सिटीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलता है। तो पहले तो ये होना चाहिए कि हमें उत्तराखंड में रोज़गार पैदा करना चाहिए ताकि ये लोग यहाँ से पलायन ना करें और जो पलायन कर चुके हैं वो वापस आएँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये लोग पलायन करते हैं तो यही लोग पलायन नहीं करते, इनके साथ ये अपनी खेती-बाड़ी को छोड़ देते हैं, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है या फिर वो खेत में खेती नहीं हो रही है और उन पे भी जंगल उग रहे हैं, जिससे खेती की ज़मीन और भी कम होती जा रही है। तो एक ये चीज़ हो रही है। दूसरा, जब आप ज़मीन छोड़ देते हैं और पीछे जो रह जाते हैं खाली माँ-बाप, यहाँ पे काफ़ी आप अगर गाँव की तरफ जाएँगे तो काफ़ी गाँव आपको ऐसे दिखेंगे जिसके सारे युवा चले गए हैं शहरों की तरफ और खाली गाँव में बुज़ुर्ग लोग रह गए। तो ऐसे में जब कोई उनके पास भी पैसे लेकर आता है तो वो अपनी ज़मीन उनको बेच देते हैं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो अब वो खेती-बाड़ी नहीं कर सकते। तो अगर वो खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि अनाज पहले वहाँ से मिल जाता था, अब उनको अनाज खरीदना पड़ रहा है। काफ़ी मूल सुविधाएँ जो पहले अपने ज़मीन से या खेती से कर लेते थे, अब उनको वो खरीदनी पड़ रही हैं और उसके लिए ज़रूरत है पैसे की, और पहाड़ों पे रोज़गार होता नहीं है, तो इसलिए वो पैसे जो चंद पैसे उनको देता है और वो ज़मीन अपनी बेच देता है। पहले तो हमें चाहिए कि हम उत्तराखंड में रोज़गार पैदा करें ताकि जो यहाँ से युवा जा रहा है वो रुके और वो यहीं रहे। दूसरा, मेरे को ये लगता है कि अगर आप भू कानून ले आएँगे तो उससे कोई अच्छी बात नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री के लिए ज़मीन नहीं देंगे, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए ज़मीन नहीं देंगे, तो वो कहाँ से फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ लगाएँगे और कहाँ से रोज़गार पैदा होगा हमारे उत्तराखंड में?
तो ये उत्तराखंड में रोज़गार इन सब के लिए ज़रूरी है कि इस तरह का भू कानून, जिस तरह की डिमांड आजकल सामने आ रही है, वो ना करी जाए। मूलतः भू कानून की डिमांड ये थी कि यहाँ पे इस तरह का कानून लागू होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि इतना जंगल का एरिया है, इतना खेती का एरिया है और इतना रिहायशी एरिया है। तो खेती की ज़मीन को ना बेचा जाए और जिससे रिहायशी एरिया में ही काम करा जाए, और बाहर के लोगों के लिए नहीं, उत्तराखंड के लोगों के लिए भी वो लागू हो कि आप इतनी ही ज़मीन ले सकते हैं रिहायशी के लिए और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते रहने के लिए। ऐसा नहीं है ना कि बाहर के लोग आ रहे हैं तो अगर वो पैसा लेकर आ रहे हैं तो आप उनको तो बोल रहे हैं कि आप नहीं रह सकते, पर अगर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे पास खूब पैसा है तो मैं एक साथ 2000 गज ज़मीन ले रहा हूँ, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो ये मूलतः था, पर अब उसकी समझ को चेंज करके अब ये डिमांड आ गई है कि बाहर के लोगों को यहाँ बसने ना दिया जाए, और अगर बसने भी दिया जाए तो उनको कम से कम ज़मीन दी जाए और यहीं के लोगों के पास ज़्यादातर ज़मीन रहे, जो कि यहाँ के लोग भी एक तरीके से गलत डिमांड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीन लेने दीजिए, बट ये देखिए कि वो ज़मीन जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, जिस काम के लिए ले रहे हैं, क्या उस काम के लिए उतनी ज़मीन उनको ज़रूरी है? और दूसरा, अगर वो यहाँ पे ज़मीन लेते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने वाला हूँ, तो 2 साल या 3 साल या जो भी उनको टाइम दिया जाए, उस टाइम फ्रेम में वो वहाँ पे इंडस्ट्री ही लगाएँ। ऐसा ना हो कि वो ज़मीन भी ले लें, जिस चीज़ के लिए ली है वो चीज़ भी ना करें, और अगर करें भी तो कुछ और ही करें। वो जैसे इंडस्ट्री के लिए ज़मीन ली तो अपना घर बना के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई घर बनाना चाहता है तो उसको घर के लिए कितनी ज़मीन चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग भी बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे ज़मीनें लेते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। तो मान लीजिए कि बाकी स्टेट में भी अगर ऐसा होने लग गया, तो कहाँ पे जाके रोज़गार देखेंगे? तो मेरे को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये भू कानून की हमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हमें रोज़गार पैदा करने की, ज़रूरत है हमारे युवाओं को जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकने की, ज़रूरत है गाँव को, पहाड़ को खुशहाल बनाने की, दोबारा से आबाद करने की। तो फिर हमको इन सब कानूनों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस मुद्दे पे मेरी राय ये है, हो सकता है आपकी राय डिफ़र हो और हो सकता है कि आपकी राय मुझसे मिलती हो। जो भी आपकी कमेंट्स हो, जो भी आपके सुझाव हो, आप कमेंट करके या अपने सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।